C2 C3, चलो बोलो। जूम भी छोड़ दो, रहने से बड़ा मैं तो मत सोच रहा हूँ रात। हाँ बोलो सर C2 का 2 और 3। C2 का सर 4th वाला। हाँ बंद। हाँ आ गया जी, C1 आ गया। हाँ बोलो, C1 आ गया। C1 C1 अरे सर C1 का 4th में, C1 का 4th में, ठीक है। तो क्या है बताओ, एक्सिस क्या हुआ? क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। नहीं नहीं, कोई इनकम्प्लीट नहीं है, क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 36 दिया है, ठीक है। तो उसमें कुछ इनकम्प्लीट थोड़ी ना, देखो ना, सिंपल सी बात है, अगर एक्स का वैल्यू 1 लेते हो तो वाई का कितना वैल्यू आ रहा है? एक्स का वैल्यू 2 वैल्यू आ रहा है ना, बात खत्म हो गई ना, फंक्शन नहीं है ना, ठीक सर है। इसको हम ग्राफिकली भी तो कर सकते थे। हाँ सर्कल का ग्राफ है, ठीक है। डाउट्स जिसका भी है क्लियरली पूछ लो अपने डाउट्स। नेक्स्ट बोलो। सर C2 का 2 और 4। C2 का 2 और 4, सर 3 भी। हाँ सर 7 भी। ठीक है। C2 का बोलो, कौन सा बोल रहे हो? सर सबसे पहले 2। सबसे पहले 2। fx इज इक्वल टू, मुझे ऐसा लग रहा है ना ये टॉपिक मैं उस पे पढ़ा हूं। हमारा क्वेश्चन बना, उसका क्या नाम है, नैतिक बना, वो क्वेश्चन नहीं बना? कौन सा वाला सर? जो मैंने तुमने बोला पूछा था। नहीं हाँ। सर, नहीं बना। अरे यार क्यों नहीं बन रहा? एक और हिंट ले। एक पॉइंट ए है ना, तो सिंपल सी बात है, जो भी पॉलीगन तेरा बनेगा, ठीक है, तो अगर सेंटर को अंदर होना है तो बाकी जो 2 वर्टेक्स होंगे बी और सी, ठीक है, वो ये वाला एंगल एक्यूट होना पड़ेगा ना। हाँ सर। अगर बी ए सी एक्यूट हो गई तो बोल रहा था मैं, ठीक है। अभी मान ले कि यहां पर बीच में बी और सी के बीच में के वर्टेक्स हैं, बी और सी के बीच में के वर्टेक्स हैं, तो यहां पर सेंटर पे एंगल कितना आएगा बता? 2 अल्फा। नहीं रे, हाँ 2 अल्फा आएगा, बट साथ में के इंटू सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? 2n प्लस, अगर के वर्टेक्स है तो के ये आ जाएगा ना तेरा, दिस शुड बी लेस देन 90। ये बात चमकती है। हाँ सर। इसी तरह के का रेंज आएगा। ठीक नहीं है। समझा अभी भी? एक काम करना, अभी ना क्लास के बाद 7 साइड का पॉलीगन बना के, ठीक है, जो बताया ना उससे करना, देख फील आएगी, ठीक है। यस सर। हाँ अरे यार मैंने शीट ही बंद कर दी फिर से। मैथ का टारगेट नहीं, टारगेट ग्रुप नहीं, क्या नाम है इस ग्रुप का? डॉक्यूमेंट बात, मैं खोलते रह जाता हूँ उसको। हाँ बोलो कौन सा करना है अभी? C2 का 4th वाला, ठीक है। इसका क्या चाहिए, डोमेन चाहिए ना? हाँ हेलो। यस सर। सर अरे भाई तभी बताऊंगा जब तुम बोलोगे ना, डोमेन चाहिए, ठीक है। रूट के अंदर पहली चीज क्या होगी बताओ? साइन ऑफ cos x शुड बी ग्रेटर देन 0। 0 अभी cos x की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? -1 -1 से 1, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, तो इसका मतलब साइन के अंदर में क्या जा रहा है वैल्यू बताओ? साइन के अंदर में वैल्यू क्या जा रहा है? -1 से 1 जा रहा है ना। -1 से 1। लेकिन
जब साइन के अंदर में तुम -1 से 0 की वैल्यू डालोगे तो आउटपुट कैसा आएगा? साइन का ग्राफ का फील है? ये मैंने बनाया साइन का ग्राफ, ठीक है, और ये इनपुट है 0 से 1 और 0 से -1, चमकता है। तो साइन के अंदर में जब तुम -1 से 0 डालोगे तो जो आउटपुट है वो कैसा है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? नेगेटिव आता है सर। नेगेटिव। नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है, समझे? इसका मतलब साइन के अंदर में इस चीज को ट्रू होने के लिए cos x की वैल्यू जो -1 से 1 थी वो सारी एक्सेप्टेबल नहीं होगी ना। कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी बताओ? 0 से 1। cos x की वैल्यू जब 0 से 1 हो वही एक्सेप्ट कर सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो cos x की वैल्यू 0 से 1, cos x की वैल्यू 0 से 1, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी पढ़ाई थी। cos x की वैल्यू 0 से 1 है, इसका मतलब कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है? cos x की वैल्यू 0 से 1 ना, मतलब कौन सा ग्राफ एक्सेप्टेबल है cos का? 0 से ये 1। दोनों ये एक्सेप्टेबल है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वालिटी मैंने क्या सिखाया था आपको कि 0 से 2 पाई में आंसर ढूंढ लो। तो हमने ढूंढ लिया ना 0 से 2 पाई में आंसर, बोलो हाँ या ना। हाँ अब सर। Yes, इसको sir. हाँ, अब इसको sir. अब क्या करेंगे? इसको जनरलाइज कर देंगे। जनरलाइज कैसे करते हैं? जनरलाइज कैसे करते हैं? 3 पाई बाई 2 प्लस बोलो 2n पाई 2n पाई। और 2 पाई प्लस 2n 2n पाई। पाई। इतना क्लियर है क्या? यस हाँ सर। सर। यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ सर। सर हर जगह 2n पाई ऐड करना है। हाँ हाँ हाँ। ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। डोमेन बिल्कुल आराम से समझ के करो, ठीक है। पूरी कहानी इस चैप्टर की डोमेन रेंज की है। उसके बाद जो चीजें हैं वो आधे घंटे की चीजें हैं और फिर आईटीएफ शुरू हो जाता है। डोमेन रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहां तक क्लियर है? यस यस सर। सर। आई थिंक Yes, sir. संडे को, अच्छा संडे को मेरी ऑलरेडी क्लास लगी हुई है बहुत सारी। रब करे क्या? हाँ सर। कॉपी कर लिए? कॉपी कर लिए? हाँ यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर थर्ड वन। थर्ड वाला 1 बाई एक्स प्लस मॉड एक्स, इसका डोमेन चाहिए, राइट? यस सर। इसका भी डाउट है, बताओ पहला स्टेप क्या लिखे? एक्स प्लस मॉड एक्स शुड बी पॉजिटिव। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, ग्रेटर ये देन 0 होगा। बताओ, हाँ बताओ क्यों? सर, अगर इक्वल टू 0 हो गया तो 1/0 आ जाएगा और वो जो कि अनडिफाइंड। प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो अब जब भी मॉड देखते हैं, मैंने क्या सिखाया है आपको? मॉड को खोल। मॉड को खोलना। एक्स अगर 0 से बड़ा है तो क्या लिखा हुआ है? x 2x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। जो कि ट्रू है। यस तो इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या आया? 0 से इंफिनिटी आया। यस सर। x लेस देन 0 में क्या हो गया बताओ? x माइनस एक्स, माइनस एक्स जो कि 0 हो गया। क्या ये 0 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। नहीं। ये बात चमकी। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बोलो? 0 से 0 से इंफिनिटी। यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। नेक्स्ट बोलो। सर सर, फोर्थ 7। वाला। फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला डाउट ना बस तुम्हारा डर का डाउट है, ये बस डर है। तुम मुझे बताओ इसमें कौन सा x नहीं डाल सकते हो? बताओ किसी भी x में कोई दिक्कत है डालने में? बोलो।
किसी एक्स में दिक्कत है क्या डालने में? नहीं। डोमेन क्या होगा? Here. नेक्स्ट बोलो। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर 7th। यहां तक कॉपी करें? जब कर लिए, कॉपी कर लिए सबने? हाँ सर। बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है डोमेन और रेंज। सारी कहानी यही शुरू होगी, यही खत्म हो जाएगी। अभी नहीं समझोगे 2 महीने तक परेशान रहोगे। रब करूं इसको मैं? बोलो। Yes, sir. हाँ सर। हाँ बोलो नेक्स्ट। 6th वाला, y is equals to log 2 into x minus 2 by log 1 by 2 3x minus 1, यही है? Yes. Yes sir. डोमेन में क्या करना पड़ेगा बताओ, कैसा लिखूं? पहला कंडीशन क्या आएगा बोलो? So log log 2 log half 3x minus 1 positive. बहुत अच्छा। सारे जैसे एलपीपी में सीखा तुमने ना, सारा कंस्टेंट लिखना वैसे ही लिखो। बताओ नेक्स्ट क्या होगा? X minus 2 X minus 2 greater than greater than और बताओ ग्रेटर देन 3x minus 1 greater than क्या? the log 2x minus 2 by Equal log view. half क्या 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 वापस बोलो। greater than greater than हाँ, equal हाँ। to 0. यस यस यस, सॉरी। यहां तक क्लियर है? Yes sir. कोई कंडीशन मैंने मिस की है क्या? नहीं करी है? हाँ सर। क्या मिस किया? the 3x minus 1 not equal to 1। वो तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा ना, कोई अंतर नहीं पड़ता ना। जब तुम सॉल्व करोगे तो अपने आप आ जाएगा ना। तुम चाहो तो लिख लो, अंतर नहीं पड़ता, वो तो अपने आप आ जाएगा, देखना आ जाएगा। कोई बड़ी बात, अपने आप आ जाएगा। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब बेटा आ जाओ आप 11th क्लास के साइन स्कीम में। जब मैं आपको बहुत तरह से चीजें सिखा रहा था, लेस देन इक्वल, ये लेस देन कैसे बन गया? नीचे वाला log माइनस log minus 1 माइनस बहुत 1 अच्छा, है तो बहुत अच्छा। अब मुझे ये बताओ, साइन स्कीम में हमने क्या बताया था? ये एक्सप्रेशन कहां साइन चेंज कर रहा है? 3 पे ना। आपको हाँ, क्रिटिकल सर। पॉइंट्स ही प्लॉट करने हैं ना, याद है? बताया था मैंने। Yes, sir. गाइस याद है कि नहीं याद है? साइन स्कीम का डिफरेंट एप्लीकेशन करके एक टॉपिक था। तो ये चीज साइन कहां चेंज, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताओ? x इक्वल टू 3 ना। और इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 2/3। 2/3. लेकिन वो तो डिनोमिनेटर में आ रहा है। ये चमकता है ना क्रिटिकल पॉइंट, कैसे कह रहा हूं मैं? हाँ सर। 3 पे क्या हो जा रहा है? 1 बन रहा है। log 1 क्या हुआ? 0। उसके ऊपर क्या है? वो पॉजिटिव। उसके नीचे क्या है? वो नेगेटिव। याद है कि नहीं याद है? हाँ या ना? याद है सर। तो यहां पर क्या आएगा बताओ? 2/3। और यहां पे क्या आएगा बताओ? 3 प्लस माइनस प्लस। याद आ रहा है? तो आंसर क्या आएगा बताइए? 2/3 से 3। बोलो यहां तक कोई समस्या है क्या? अभी यहां से कंडीशन क्या आई बोलो? 2 से infinity. 2 से इंफिनिटी। यहां से कंडीशन क्या आई? 1/3 से Infinity. infinity। तो इसका 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 इंटरसेक्शन क्या होगा? 2 से 3. 2 से 3। ये चीज क्लियर है क्या? मुझे मालूम है बहुत लोग को यहाँ डाउट आ रहा होगा। ये क्लियर है क्या अच्छे से? ये देखना जरा, e की पावर x माइनस 1 बाई x माइनस 1 लेस देन 0। बताओ सॉल्व कैसे करेंगे इसको? इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है? इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताओ? x इक्वल टू 0। और इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताओ? x इक्वल टू 1। अरे बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा क्या?
बोलो भाई, बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा। आ रहा है सर। प्लस माइनस प्लस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं यार। क्या आ जाएगा आंसर? 0 से 1, 0 से 1। और 1 तो नीचे था, 1 तो नीचे में था, 0 पे क्लोज रहेगा ना। अरे ये चीज क्लियर है क्या? बोलो भाई। एक टॉपिक पढ़ाया था ना Yes, साइन sir. स्कीम का, डिफरेंट एप्लीकेशन। यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूं, देखो। e की पावर x माइनस 1 इंटू लॉन ऑफ x प्लस 3 बाई x माइनस 7, बताओ। बोलो, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 0. इक्वल टू 0। इसके लिए क्या है? -2 -2. माइनस -2। 2। इसके लिए क्या है? x इक्वल टू 7. 7। अच्छा एक मिनट, मुझे एक चीज बताओ कि ये जो x इक्वल टू 0 बोल रहा हूँ, इसका क्रिटिकल पॉइंट, ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ क्रिटिकल पॉइंट? वहां पे x इक्वल टू 0 पे ये क्या बन जा रहा है? पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जा रहा है। x इक्वल टू -2 पे ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जा रहा है? 0 बन लॉन 1। x इक्वल टू 7 पे क्या बन जा रहा है? ये 0 बन जा रहा है। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. हाँ सर। नीली क्लास में है क्या? नहीं, किस बच्चे को? इसकी मैं आवाज नहीं पहचान पा रहा हूँ धीरे धीरे यार। ये इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है बताओ? 0 0 -2 और 7। चमका प्लस। क्लियर है क्या? बताओ। हाँ सर। हाँ Yes, सर। sir. देखो, आपको बताना पड़ेगा ना बेटा। थोड़ा सोचो ना, फाइट मारो ना। इसका बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, बताओ। एक मिनट रुक जाओ। x प्लस x माइनस 3, बताओ अभी क्या होगा इसके लिए? 0 और 0 इसके अब लिए ध्यान देना, इसके लिए, 0 इसके लिए। 3 तो अभी बताओ नंबर लाइन पे क्या आएगा? 0 और 3 0 को 3 प्लस माइनस, यहां बताओ साइन क्या आएगा? Minus. क्यों क्यों क्यों? x इक्वल टू 0 Positive. 2 बार आ गया ना, एक बार इससे एक बार इससे। तो 0 जो आया है जिस एक्सप्रेशन से, उसका पावर क्या है? इवन है ना। इवन। तो क्या आएगा वापस से? माइनस। तो क्या आंसर आएगा? 3 से इंफिनिटी। ये चीज क्लियर है क्या? बेसिक। हाँ सर। देखो Yes, sir. मेरी एक बात Yes, sir. सुनो, सुनो मेरी एक बात सुनो। सुनो, मेरा 11th का सिलेबस बहुत स्लो जाता है, 12th का सिलेबस बहुत फास्ट जाता है। ठीक है, रीजन बस यही है, मैं 11th में मैक्सिमम चीज करा चुका हूँ। मैं बस 12th में ये बोलता हूँ, अगर ये ऑफलाइन क्लास चल रही होती, मैं ये बताता भी नहीं। इसको नहीं आता, मैं क्लास से बाहर निकाल देता और बाहर बैठा देता, 100 क्वेश्चन करवा देता बैठा के। ठीक है, 12th में आपको जो 11th में पढ़ाया है, वो आपको, इसलिए मैंने बार बार बोला नोट्स 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 नोट्स। आपको चमकना पड़ेगा। नहीं चमक रहा, अभी भी अच्छे से नोट्स में कॉपी कर लो अच्छे से। ये बात चमकती है। 12th का क्वेश्चन जो भी है, होमवर्क क्वेश्चन जो भी है, आप नोट्स में ही करते जाया करो। 12th में जो होमवर्क के भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट पूछे, आपके सबके नोट्स में वो कॉपी होना चाहिए मेरे मेथड के थ्रू। ये बात चमकती है। यस सर। सर। हाँ मैं सर. वापस से नहीं पढ़ाऊंगा ये चीज क्लियर है क्या? और साइन स्कीम आपको बार बार उलाएगी। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. हाँ सर। सर बोलो। सर जो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का सर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी से नहीं हो सकता वो? क्यों नहीं हो सकता है? यहाँ पे 0 नहीं था ना। यहाँ पे अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा रहा होता -1 करके, ठीक है, फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी से ही करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे 0 दिखा तो मैंने स्टेप्स बचा लिए ना, अदरवाइज क्या करना पड़ता? इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, दो सर इनइक्वालिटी बन इसमें जाती। लॉग की प्रॉपर्टी लगा के log of 3x - 1। उससे कुछ फायदा नहीं होगा। उससे कुछ फायदा नहीं होगा। वापस से लेस देन 0 जाके फिर तुमको 2 केस बनाना पड़ता कि बेस और आर्गुमेंट दोनों 1 के अपोजिट साइड पे हैं। बात वही पड़ती। बेस और आर्गुमेंट, भाई log a to base b, log a to base b नेगेटिव कब होता है बताओ? when a and b lies on the Opposite side. Opposite sides of one. ये बात चमकती है। अभी तो आप Yes, बस
आप तो बस एंजॉय करो 12th की मैथ्स, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको 11th के सारे दुखदाई पल याद आ जाएंगे जब मैंने उस चीज में एकदम आपको गिव अप करा दिया होगा उस टॉपिक को स्लो कर करके। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। रब करें? Yes, sir. कॉपी कर लो, यस सर ना करो, कॉपी करो नोट्स में। अरे व्हाट्सएप बंद करते ही यार वो पीडीएफ गायब हो जा रही है, क्या इरिटेटिंग चीज है यार, बात तंग आ गया मैं, कहाँ गया मैथ। हाँ पार्ट 1 का सेक्शन सी है, पार्ट 1 का सेक्शन सी। हाँ बोलो भाई, चलो कॉपी कर लिए? सर 7th क्वेश्चन Eight. हाँ C2 का रब 7th करें, पार्ट। हाँ, इसको रब करें। हाँ कौन सा करना है बोलो? C2 का 7th क्वेश्चन। y इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तुम बताओ तुम्हें टफ क्यों लगा? डोमेन का कंडीशन क्या होगा बताओ इसको? ये मानते हो? हाँ सर। अबे हाँ या ना बे? हाँ हाँ, सर। तो अगर GIF 0 से बड़ा है इसका मतलब उसके अंदर की चीज जो है वो X. किससे बड़ी होगी? अगर GIF A 0 से बड़ा है इसका मतलब A किससे बड़ा होगा? कमान यार, अगर ये तो A किससे बड़ा होगा बताओ 0. ना। अगर A 0 से बड़ा होगा तो भाई फंस जाओगे ना। GIF ऑफ A जो है 0 से बड़ा है। जिसका हो गया वो बता सकता है यार। GIF A 0 से बड़ा है इसका मतलब GIF A की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या क्या हो सकती है बताओ? 1, 2, 3. ये सब हो सकती है ना। हाँ सर। हाँ, हाँ, sir. तो A का वैल्यू क्या हो सकता है? Greater than equal to 1. ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या हो गया? 0 से बड़ा या बराबर आ गया? सर। अरे हाँ या ना? हाँ, हाँ। sir. अभी सॉल्व कर लेंगे हम। क्या आया बताओ? Minus infinity. माइनस -1 Minus 1. यूनियन And 0 जीरो से. से। 0 से क्या ये क्वेश्चन टफ? ये क्वेश्चन टफ था क्या? इस चीज की फील नहीं आ रही? अरे भाई बोलोगे, चुप बैठे रहोगे यार। Sir, आ रही है. हाँ, sir. हाँ नहीं, सर। लेकिन हाँ जो लोग सर। डाउट पूछे थे, जो लोग डाउट पूछे थे, मैं माना कि यहाँ पे आप डाउट आया होगा आपको, मैं मानता हूँ हर साल आता है लोगों को। यहाँ पे क्यों डाउट आया? GIF A, आप मुझे बताओ, सुनो, GIF A -3 से बड़ा है, A का वैल्यू कहाँ जाएगा? एक मिनट रुक जाओ। GIF A जो है -3 से बड़ा है, बताओ तो A का वैल्यू कहाँ जाएगा? Greater than Greater equal than to equal to -2. -2. ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ, sir. अगर GIF A की वैल्यू 5 से छोटी या बराबर है, अब बताओ A की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी? Less than 5. ना Then equal to 4. ना, आप लोग को GIF की फील ही नहीं है। हाँ क्या आएगा बोलो? So less than 6. Less than 6. Nobody has any feel about what nonsense is going on boss? अरे बिना GIF फैक्टर कुछ ना होने वाला है आपका।
क्या कर रहे हो भाई, मर जाओगे। GIF A ग्रेटर देन 5, बताओ A का वैल्यू क्या होगा। A greater than equal to 6. 6. So 5. A ग्रेटर देन 5। So greater than equal to. देखो आपके पास ऑप्शन है, फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। हेलो, हाँ सर। क्या दिक्कत आ रही है इसमें। GIF X 2 से 3 में है, बताओ X क्या होगा। So 5. 2 अबे भाई 5 होगा ना यार, कौन से लोग बैठे हो क्लास में यार। 2 और 3 के बीच में कोई इंटीजर है क्या। नहीं। हेलो, नहीं है सर। नहीं है सर। फिर क्या चल रहा है यार, है। GIF X 1 से बड़ा, बताओ क्या होगा आंसर। X greater than Okay. equal to 2. अरे ये क्लियर है क्या। Yes, sir. कितने यस लोगों को सर। नहीं समझ में आ रहा है, फ्रैंकली बताओ मुझे। कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है, बताओ मुझे। हेलो, अरे बोलोगे। अरे कोई बोलने को तैयार नहीं है यार, क्या चल रहा है भाई। अरे हेलो, बोलोगे। हाँ सर, आ गया सर। लग तो नहीं रहा मुझे समझ में आया है। कॉपी करो पहले इसको, कॉपी करो। क्या हो गया, GIF में बहुत दिक्कत आ रही है क्या सोचने में। यार एटलीस्ट लर्न टू रिस्पॉन्ड यार। जिन लोग को नहीं आ रहा है बोलो ना, जो लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कौन कौन लोग है क्लास में, बताओ। सोहम समझ में आ रहा है बेटा। सोहम, सोहम। ईशान क्लियर है क्या। यस सर। मौसमी क्लियर है बेटा। Yes, sir. श्रावणी, Yes, sir. संस्कार, Yes, sir. विष्णु, यस सर।
किसी को डाउट है क्या? No, sir. नो सर। No, sir. कॉपी करो। कॉपी कर लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ बोलो। C2 का कोई 8th वाला पूछा था क्या? अगर नहीं पूछा तो ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। cos x माइनस हाफ बाई ये फैक्टराइजेबल है क्या नीचे वाला? हाँ सर। हाँ सर। बताओ क्या फैक्ट, डरा मत करो बोलने में यार, बोला करो ना यार, क्या डरना है यार, बोलो नीचे में क्या आ रहा है? Six नीचे में x क्या आ रहा है plus बताओ? 1, 6x प्लस 1 इंटू 6 minus x. 6 माइनस 6। ठीक है, तो डोमेन की कंडीशन से क्या क्या आएगा बताओ? cos x cos Cos x minus हाफ half ग्रेटर greater देन than इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आएगा? 6x plus 1 into x 6 belongs to minus x x greater belongs than to माइनस 1 बाई minus 1 by 6 6 is 6। नहीं नहीं सॉरी, हाँ सॉरी क्या सही तो है, x belongs to minus 1 minus by 1 by 6 is 6 1 by 6 is 6. now this is a good question because of two reasons. ठीक है, the first reason is very obvious and that being कि इसको जब सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो n n में रहेगा, है ना? हाँ हाँ sir. और इसका आंसर नंबर्स में रहेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं? ऐसा मुझे याद आता है, मैंने किसी बैच में लास्ट 11th में कराया था ट्रिग्नोमेट्रिक और इसके में इंटरसेक्शन नहीं कराया था, मुझे ध्यान नहीं है। चलो इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है फाइन। तो करते कैसे हैं इसको? n में मत लिखो, ग्राफ को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, ग्राफ को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। बेस्ट फ्रेंड का काम क्या होता है? लाइफ में जो भी दिक्कत आती है कहां पहुंच जाते हैं? बेस्ट फ्रेंड के पास, है ना? अरे आप लोग को एग्जांपल भी समझ में नहीं आता है यार। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ sir. Yes, हाँ sir. क्लियर सर। है सर। अरे यहाँ तक क्लियर है। मैंने ग्राफ किसका बनाया है? Cos x. Cos Cos x x. का। X. अच्छा तुम लोग को बोलने में बहुत जोर लगता है क्या? थक जाते हो बोलने में? ओफ ओफ, कोई बोलने को नहीं तैयार ही नहीं है सर। यार, नहीं बोलो सर। ना यार। ठीक है, cos x हाफ से बड़ा, तो cos x हाफ से बड़ा कहां पे है? cos x हाफ से बड़ा कहां होगा बताओ? एक हाफ की लाइन आएगी ना, Yes sir. है जी? तो कहां पे हाफ से बड़ा है बताइए? सर इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर हाफ से बड़ा है। अबे हाँ या ना? हाँ हाफ से Yes बड़ा हाँ है, सर। यस सर। हाफ से बड़ा है, हाफ से बड़ा है। ग्राफ इज योर बेस्ट फ्रेंड इफ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर IIT। ठीक है, दिक्कत आती है ग्राफ में शुरू में, 1 महीने बहुत दिक्कत आती है। हमेशा ध्यान रखना, लाइफ में आप तभी सबसे ज्यादा आप जब कभी फिशिंग का कंसेप्ट पढ़ोगे तो शायद ऐसा सुनने में लगता है मुझे कि सबसे ज्यादा फिशेस शायद बाउंड्री पे नहीं मिलते हैं, इन द मिड ऑफ द ओशियन मिलते हैं। ठीक है, दिक्कत वहीं पे है, सबसे ज्यादा बेनिफिट भी वहीं पे है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्या आएगा? minus 5/3. माइनस π/3। अभी इसका रिफिल खत्म होना था। ठीक है, ये वाला बताओ क्या आएगा? 5/3। 5/3. ये वाला क्या आएगा? 5/3. और ये वाला क्या आएगा? 7 का। 7/3. यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, तो ये हमारे आंसर्स आ गए। अब इसी नंबर लाइन पे इसको भी प्लॉट करेंगे। 6 कहां तक जाएगा बताओ? 6 कहां तक जाएगा?
6 की वैल्यू 6 सर कहाँ 5 तक पाई जाएगा? बाय 3 और 7 पाई 5 बाय pi by 3 3 के 7 बीच pi by में। 3 बीच कैसे जानते हो तुम? कैसे जानते हो 5 पाई बाय 3 6 से छोटा है? चेक करना पड़ता है ना। तो सर 5 पाई वैल्यू बाय से 3 की, हाँ 5 पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 3.14 है ना। तो 1.01 टाइप से आ रहा है, 5.01 टाइप से आ रहा है, ये पाई बात के चमकती है। आसपास। और 2 क्या हुआ? सर और नहीं 2 वही पाई कितना बोलता होता था। है? 6.28। 2 पाई कितना होता है? 6.28। तो अपन यहाँ पे आ गए ना। कहाँ पे आ गए? हाँ सर। हाँ भाई क्या है ये? 6 पे आ गए। 6. और -1/6 कहाँ पे है? -π/3 के पहले की बाद में? पहले सर। चमकता है। तो ये वाला सॉल्यूशन कहां से कहां है? यहां से यहां तक है। हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. अब बताओ, तो इसका कॉस के ग्राफ पे उसका सॉल्यूशन मार्क्ड है और नीचे वाले पे इसका सॉल्यूशन मार्क्ड है। दोनों का इंटरसेक्शन दिख रहा है क्या तुमको अब? हाँ सर। क्या है इंटरसेक्शन बताओ? हाँ सर। क्या है इंटरसेक्शन बताओ? -1/6 -1/6 6 से से 6 pi by by 3 3 3 और यूनियन 5 pi यूनियन by 3 से 3 से 6। 6। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। Yes, तो sir. अच्छे नोट्स, इसको अच्छे से नोट्स में कॉपी करो, ठीक है? और वहां लिख लेना ग्राफ मेरा साथी, ठीक है? ग्राफ विल ऑलवेज हेल्प यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैव द फील ऑफ ग्राफ। कॉपी करो इसको।
हो गया सर। रुक जाओ, मैं चाहता हूँ लोग अच्छे साफ साफ कॉपी करें। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. रब करें? हाँ सर। ठीक है, दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आपके सिलेबस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जो क्वेश्चन बनाना नहीं सीख रहे हो, ध्यान रखना, क्वेश्चन के मेथड सीखते हैं अपन, सॉल्यूशन करने के डिफरेंट अप्रोचेस सीखते हैं अपन। ठीक है, मुझे यार ये तो अलग ही समस्या है, जब जब मैं मोबाइल ऑफ रख रहा हूँ तो ये हट जा रहा है, मैं बार बार खोलते रह जा रहा है। चलो भाई, 10 बार तो तक शीट ही खोल लिया और फिर वो 70 पे स्लाइड करो बैठ के। हाँ भाई बोलो, रुक जाओ यार। हाँ बोलिए। सर C3 का 5th वाला। रुक जा भाई, 70 पे स्लाइड करना है, 10वीं बार स्लाइड कर रहा हूँ मैं अभी। हाँ बोलो। C3 तो है ही नहीं है इसमें। अच्छा मैं पार्ट 2 पहुंच गया, शीट बंद हो गई वापस से, रुको एक मिनट। मुझे पेज में बताना। सर 54 है। 54। हाँ ये क्या है, पार्ट 2 है। हाँ बोलो C3। हाँ भाई C3 आ गया, बोलो 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 बोलो। सर 5th वाला। C3 में डाउट पूछा है किसने? tan x माइनस tan स्क्वायर x। ऐसा क्यों लग रहा है कि बाकी लोग का होमवर्क नहीं हो पाया है? y इक्वल टू tan x माइनस tan स्क्वायर x। क्या निकालना है इसका? डोमेन। डोमेन निकालना है। करोगे tan x माइनस tan स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू 0। क्या आएगा बताओ? tan x इंटू 1 माइनस tan x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करेंगे बताओ? उसको ए पकड़ लेंगे। हाँ वैसे पकड़ लेंगे यार, सीधे सॉल्व कर देना, काय का ये वगैरह पढ़े, बच्चे थोड़ी रहे। 0 1 बच्चे में करते हैं ना, है ना? तो tan x की वैल्यू क्या आ गई बताओ? 0 से 1। 0 अरे से 1। चमकता है हाँ सर। है ना? अभी tan x का 0 से 1 देखना कहे सिखाया आपको? ग्राफ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आ गई ना, ग्राफ जाएंगे। तो tan का ग्राफ कहां से कहां देखते हैं हम लोग? tan का ग्राफ कहां से कहां देखते हैं? 0 से पाई देखते हैं बस, है ना? बोलो भाई। Yes, हाँ, sir. तो हमें क्या चाहिए? 0 से 1 चाहिए, है कि नहीं? तो मतलब x का वैल्यू कितना आ गया बताओ? 0 से पाई बाई 4। अभी अपन को जनरलाइज करना है। tan में जनरलाइजेशन कैसे होती है? n पाई से। साइन और कॉस में किससे होता है? 2n पाई से। और tan में किससे होता है? n पाई से। ये बात चमकती है क्या? यस सर। नेक्स्ट बोलो। सर हाँ
सर आप एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके ये एक और बार पढ़ा सकते हो क्या? कौन सा? सर ये tan sin के ग्राफ्स और जनरली सॉल्यूशन वाला। ठीक है, बट टाइम मेरे पर डिपेंड करेगा फिर। चलेगा? हाँ सर। हाँ सर मतलब चलेगा। आप कहोगे कि चलेगा नहीं सर। सर हमको 2 से 6 में 8 में पढ़ाओ, तो वो नहीं पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, बस एक बार टाइम कैन बी। रिवीजन करा देना सर। ठीक है, कल ही कर लेते सुबह हैं ना सुबह कल। कर सकते हैं आप। यार सुबह में एक ही दिक्कत है, सुबह में उठ नहीं पाता हूँ। ठीक है, ठीक सर है, हैबिट चली गई। वो 9 बजे से 10 या 9 बजे से 11 से। सर बच्चे सर की समर छुट्टी स्टार्ट हो गई है वेकेशन ना, है, इसलिए। सर फर्स्ट में स्कूल से खत्म, 1 जून स्कूल तक बंद। छुट्टी है। हाँ सर हमें भी छुट्टी है। अभी बताना मत सेंटर पे। हाँ तो सर। मेरी क्लास सुबह हाँ सुबह सर। लगा है, कभी भी लगा दो, मैं तो लूंगा शाम को। ठीक है, मुझे क्या आंतर पड़ता है क्लास कब लगा रहे हो, मैं तो शाम को लेता हूँ। ठीक है, एनीवे जो पढ़ाना है आपको नहीं है, मैं पढ़ा देता हूँ। और आई विल टीच दिस। कल मेरी कितनी क्लास है? कल मेरी 5 क्लास है ना। कल परसों उनका टेस्ट है, उनका 12th का डीपीपी डिस्कशन चल रहा है रात में 10 से 11:30। ठीक है, मैं टाइम कन्वे कर रहा हूँ, कल ही हम लोग कभी ना कभी कर लेंगे। एक बार मैं अभी क्लास के बाद टाइम देख लेता हूँ, देन आई विल टीच दिस। ठीक है, ओके। यस सर। संडे को ओके क्लास है सर। क्या तुम लोग की? हाँ सर आपकी। हैं? आपकी है सर। मेरी है क्या? ठीक है, अपन कन्वर्ट कर, अपन उसी में फिर एक्स्ट्रा खींचते हैं। नेक्स्ट बोलो। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। बाकी बोलो भाई। C3 में डाउट है, छोड़ दिया क्वेश्चन, हिम्मत ही नहीं किया बनाने का। सर बन गए। सर बन गया। बन गए सर। ठीक है, 2 मिनट निकालो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक्चुअली ना मैं 2 मिनट रुक की जाओ। संडे का ना, संडे का टाइम टेबल है क्या? एक मिनट रुको, अभी अभी सेट कर लेते हैं ना, और सबको ही पढ़ा देंगे ना फिर एक बार में ही। सब बच्चों को दिक्कत है, लग रहा है ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना ही है, साथ में ये भी पढ़ा देंगे। चलो संडे की क्लास देखते हैं, संडे का क्या स्थिति है। सर 4:15 से। रुक जा रे, संडे को बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक ही दिक्कत है कि जेपीएन सर की क्लास है, वो लेंगे कि नहीं लेंगे पता नहीं है। ठीक है, PCP2 क्लास कैसी लगी मुझे संडे को? एक लगी AP2 में। सेकंड स्लॉट क्या होता है? 10 बजे से होता होगा। ठीक है, 11 बजे फ्री हो जाऊंगा मैं। तो मैं एक काम करूंगा। अच्छा, PCP2 कौन सा बैच हुआ? सर हमारा। हमारा भाई। आपका बैच हुआ। EPC1 का कल है, उनका मैं डिस्कस कर दूंगा। आई विल डिस्कस देयर ऑल्सो, उनका भी मैं डिस्कस कर दूंगा कल। ठीक है, तो वो काम हो जाएगा। संडे को अपन बैठ जाएंगे सुबह। ठीक है, 12 बजे के आसपास। ठीक है, 12 12:30 से बैठ के लेकिन एक बार में ज्यादा चीज पढ़ाने में फिर दिक्कत आती है, फिर कंफ्यूज जाते हैं सब लोग, ये भी दिक्कत है। नंबर सोचना भाई क्या करना है। ठीक है, लेट्स हैव अ क्लास ऑन संडे। ठीक है, वो सब मैं मर्ज करके करता हूँ, क्योंकि सबको एक साथ पढ़ाना पड़ेगा। और उसमें मैं 2 चीजें पढ़ाऊंगा या 3, हाँ 2 चीजें पढ़ाऊंगा। एक तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही पूरा पढ़ा दूंगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये बात क्लियर है? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। ठीक है, चलो। अरे जो पेन उठा रहा हूँ पेन ही खत्म हो जा रहा है। हाँ, फिर क्या होगा? 1, तो हाँ क्वेश्चन लिखो डोमेन के लिए। y इज इक्वल टू GIF(x² माइनस 5GIF(x प्लस 6)। दूसरा, y इज इक्वल टू GIF(x प्लस GIF(x प्लस GIF(x)। तीसरा, y इज इक्वल टू
फ्रैक्शनल एक्स स्क्वायर माइनस 5 फ्रैक्शनल एक्स प्लस 6 सर सेकंड बाई क्वेश्चन क्या है? GIF एक्स प्लस GIF एक्स प्लस GIF एक्स। क्लियर है? यस। हाँ हेलो, सर। 1/GIF एक्स स्क्वायर माइनस 5 GIF एक्स प्लस 6। चौथा y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स। पांचवा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। ये चार का और निकालो तो क्या निकालना है? डोमेन। डोमेन निकालो, चलो बिल्कुल आराम से कूलली निकालना है। सर एक मिनट।
मस्त बॉल है, खतरनाक घूमता, दिखाओ। ये कैसे घूमता है ये, और जब भी घूमता है ना, हम बिल्कुल सीम फेंकते हैं और छोड़ देते हैं, जहां जाना है जाओ। हाँ, मतलब ऐसे फेंकते हैं और घूम जाता है, बाउंस भी कर जाता है। तो रहा है सीम। यहाँ पे दिख रहा है, तो वहां से डालोगे, वहां से अंधेरा होता है, सीम का सेम कलर होता है। यहाँ पर तब भी पता है, यहाँ पर दिख जाता है, वहां पे भी दिख जाता है, वहां पे पता है क्या दिखता है, सीधा। वही सीधा, वही दिक्कत है ना, जो ही सीधा सीम जाती है अपने आप दाएं बाएं हो जाती है बॉल। तो हाथ थोड़े खेल, नहीं, नॉट इन द मूड्स, नॉट इन द मूड्स।
अरे कुछ बन रहा है कि बिल्कुल फंस के रह गए? हेलो। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir.
अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। पहले का सॉल्व करूं मैं? पहले या क्या आएगा बताओ? फर्स्ट का आंसर कुछ आया क्या किसी का भी? -2 से 4। क्या बात कर रही है? सर हमें x के लिए सॉल्व करना है ना, तो ऑब्वियसली डोमेन एक्स के लिए होता है। हाँ, तो इससे सॉल्व करने पे क्या आया बताओ? इसको सॉल्व करने पे क्या आता है? GIF x minus belongs to 2. माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू infinity से यूनियन सर माइनस ये आ गया यस है ना? तो इसको x में ट्रांसलेट करो, क्या आ रहा है? कौन सा क्या होगा x में बताओ? सर माइनस इन्फिनिटी टू 1 अच्छा यूनियन 3 to infinity। ना, सर सेम बताओ बताओ हाँ हाँ बोलो। आप लोग सोचते नहीं हो, सुनो ना जी ना, आप समझ, आपको बता देखो। इन्फिनिटी से 3 नहीं 3 से सुनो, मुझे बताओ GIF-X यहां से यहां बिलोंग कर रहा है, तो GIF-X कौन सी वैल्यू ले रहा है? सब कुछ ले रहा है ना। GIF-X -8 ले रहा है, -7 ले रहा है, -6 ले रहा है, ये बात चमकती है। 0 ले रहा है, 1 ले रहा है, 3 ले रहा है, सब कुछ ले रहा है GIF-X। हाँ सर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है। माइनस इन्फी से प्लस इन्फी ना। आपको GIF-X को समझना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड GIF-X। GIF-X -2 से यहां था, तो GIF-X की कौन सी वैल्यू नहीं ली जा पा रही थी? कोई वैल्यू थी क्या GIF-X की जो नहीं ली जा पा रही थी? Was there any value in GIF-X which are not reachable, which are not takeable? नो सर देखो, हवा में नहीं सॉल्व कर सकते हैं। GIF-X की कोई भी वैल्यू ऐसी थी क्या कि जो नहीं ली जा पा रही थी? सब लोग पूछो यार। GIF-X की सब वैल्यू ली जा पा रही थी ना? यस सर। तो फिर आंसर क्या आ गया? रियल आ गया? नहीं समझ में आया? सर आ गया। समझ गया। नहीं आया समझ में। एक काम करो, ये सब कॉपी करो, पांचों क्वेश्चन, ठीक है? ये पांचों क्वेश्चन कॉपी करो और एज ए होमवर्क सॉल्व करो, ठीक है? मैं ट्राई करता हूं कल दिन में कभी एक आधा घंटा 1 घंटा समय निकाल के GIF करने का। मुझे आश्चर्य लगा, पहले का किसी का आंसर नहीं आया ये। हाँ सर आ गया मेरा। कौन? नाम बताओ। सर वेदांत कुलकर्णी। ठीक है। विष्णु तेरा आया था? नहीं आया था सर। नैतिक? हाँ सर आया था। अन्वेषा? नहीं सर। कहीं तो दिक्कत आ रही है ना फिर तो, है ना? कहाँ दिक्कत आ रही है बताओ? GIF पे सोच नहीं पा रहे हो? सर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। चलो ठीक है, सो कॉपी कर लो। पहले कल एक बार आधे घंटे की GIF क्लास में कभी लगाता हूँ। रैप करें? सो कॉपी कर लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। कल मैं आधा 1 घंटा कभी लगाता हूँ GIF पे वापस से सोचने के लिए। ये चीज क्लियर है क्या? यस सर। यस यस सर। सर 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 हाँ बोलो।
ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना सर, उसको मैंने ब्रेक करके एक्स की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश की। ब्रेक करने का मतलब ही नहीं बनता ना बेटा, पहले आप जीआईएफ का रेंज निकालोगे ना, उसके बाद आप एक्स पे जाओगे। ब्रेक कैसे, ब्रेक करने का क्या मतलब है, होगा पूछे क्या हो रहा है, ठीक है। सर वो थोड़ा सा मतलब कल कि पहले एक आधा घंटा क्लास देखना पड़ेगा। हाँ सर, बोलो। हाँ हाँ सर बोल। मतलब GIF ऑफ x इज लेस देन 2, तो x तो 2 से छोटा होना चाहिए और वैसे। नहीं नहीं, तो यहाँ हाँ तो वही तो कह, देखो जीआईएफ ऑफ एक्स इज लेस देन 2, तो इसका मतलब एक्स तो 3 छोटा हो जाएगा ना। जीआईएफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब एक्स इज लेस देन 3 ना, 2.999 भी तो आंसर में आएगा। हाँ सर समझा सर। समझा। या मुझे कल पहले आधा घंटा वापस से जीआईएफ पढ़ाएं दो पहले, आई थिंक लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। इसको पहले कॉपी कर लो, इन क्वेश्चन को सॉल्व करो पहले, ठीक है। मोस्टली कल आपकी क्लास 9 बजे के आसपास में रात में रखूंगा, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर वो मई में मतलब क्लासेस सुबह रहेंगे क्या? नहीं भाई, क्यों सुबह चाहते हो? नहीं पूछा। रब करें, रब क्या करना है, चलो ठीक है, जाओ कल मिलते हैं फिर। एक बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करो वापस से।